और सुनो, आहिस्ता लड़ना, कहीं आवाज यहाँ तक ना आ जाए। अच्छा, मैं पीछे से जाती हूँ। ओके। अब तो कभी क्या है नहीं। तुम यहाँ? क्या हुआ है आपके मूड को? घबराइए नहीं, नीचे कोई नहीं है, सब मेरे घर पर है। अब बताओ क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर तुम डिनर पर क्यों नहीं आए? ऐसे ही। ऐसे ऐसे ही? तो फिर ये क्या है? क्या है? खोलो इसे, खोलो। तो तुमने इसे खरीद ही लिया? बनो मत, तुमने नजीर को यह खरीदने के लिए कहा था। मैंने? झूठ मत बोलो, नजीर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्यों किया तुमने ये सब? इसलिए कि नजीर बहुत सिंपल और इनोसेंट आदमी है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। देखो, नजीर भाई अंकल की उस बहन का बेटा है जिसे... मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ और तुम नजीर... कोई तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नजीर तुमसे बहुत प्यार करता है। He loves you. क्या? नजीर मुझसे? तो अगर नजीर मुझसे प्यार करता है तो क्या उससे हमारा प्यार खत्म हो जाएगा? प्लीज साहिबा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। नजीर तुम्हारी फुफो का बेटा है जिसे भाई अंकल खो चुके हैं। जैसे वो अपनी बहन से मिल सकते हैं, क्या फिर नहीं होगी? सोच भी नहीं सकती। कदर मैं बुजुर्ग नहीं हूं, हकीकत पसंद हूं मैं। पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करना थी। हाँ बोलो। पापा, वो 2-3 दिन से मैं बात करना चाह रहा था मगर टाइम ही नहीं मिला। कौन सी बात? पापा, एक गाड़ी के जरिए आखिर हम कब तक सपना की तलाश मुमकिन नहीं थी पापा। फिर एक फोन का सुनकर आखिर हम कब तक उसका इंतजार करते रहेंगे? कम टू द पॉइंट साजिद, कम टू द पॉइंट। पापा, सपना की तलाश भरपूर तरीके से हो, इसलिए मैंने वकार अंकल से मिलकर सपना के अगवा का पर्चा दर्ज करवा दिया है। डोंट वरी पापा, इसके बावजूद ये बात अखबारों में नहीं आएगी। मगर तुमने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि यही ठीक था। क्या ठीक था? क्या तुम अपनी बहन की खुशियों के लिए चंद दिन इंतजार नहीं कर सकते थे? कैसी खुशी पापा, जिसके लिए उसे घर से दूर जाना पड़ा? कौन सा घर? ये घर जिस घर में सपना बात करने को, हंसने को तरसती रही, जिसकी पार्टी में हम तीनों में से कोई नहीं आया, वो घर। What happened? कान खोलकर सुन लो साजिद, ये खबर अखबारात में आए या ना आए, हमारी इज्जत उछले या ना उछले, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी इस हरकत से सपना को कोई दुख हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। माइंड। क्या हुआ साजिद? क्या हुआ? अच्छा अंकल, अब हमें इजाजत दें। थैंक यू, खाना बहुत मजेदार था। बेटा शुक्रिया तो हमें अदा करना चाहिए कि आप लोग आए और रौनक लगी।
वैसे उस नालायक से मेरा गिला जरूर करना। जी अंकल जरूर कर देंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये खाना किसने बनाया था? हमारे चांद ने। चांद ने? एने? हाँ जी। एने? जी बेटा, हाँ बेटा, वो कोई बात नहीं, हलाल था। कोई बात नहीं। हाय। अच्छा जी, फिर शुक्रिया। चलो आओ बेटा, आओ बेटा। यार बंटू, सैफ का आज वाकई मूड खराब था। वैसे मैंने भी आज तक छोटे भाई को कभी इतना सीरियस नहीं देखा। ठीक है, तू इन बातों में ना पड़, तू अभी बच्चा है। तू मेरी, ओए, तू अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएगा? बाबू बाबू, इसमें बंटू का क्या कसूर है यार? ये जानबूझ के ऐसी बातें करता है कि जवाब में ये निकले। क्या? बच्चा। चल जा, चल जा। अच्छा अच्छा, अब नहीं करता बाबू भाई। ठीक है यार, सारे रल के सैफ को न पूछे ना कि बात क्या हुई है। देखो अभी फिलहाल तो बहुत रात हो गई, सुबह बात करेंगे। अब जाओ, मैं सोने दो। गुड नाइट। ठीक है। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। लाइट ऑफ कर देना। मेरा हाथ ही नहीं पहुंचना। चलो बच्चा जी। अगर उस वक्त तुम्हारा ये तोहफा कबूल करने की वजह से तुम ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम मुझे कब से चाहने लगे हो, लेकिन मुझे एक बात का पता है कि मैं और सैफ बहुत सालों से एक दूसरे को चाहते हैं। और ये तोहफा जो उससे तुम्हें खरीद के दिया है मुझे देने के लिए, ये अपनी पॉकेट मनी से मेरे लिए खरीदना चाहता था, जिसके लिए वो 1 साल से पैसे जमा कर रहा था। 1 साल से। और तुम कितनी आसानी से ये कहते हुए हमारे दरमियान आ गए कि मैं साइमा को चाहता हूं, उससे मोहब्बत करता हूं। तुम्हें पता, वो बेवकूफ अपने प्यार की कुर्बानी दे रहा है। वो ही समझ रहा है कि अगर हमारी शादी हो गई तो हमारा खानदान एक हो जाएगा, मेरे अब्बू को उनकी बिछड़ी हुई बहन मिल जाएगी, और शायद इसीलिए वो इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे। और तुम भी तो यही समझते हो ना? हाँ, तुम भी तो यही समझते हो ना? लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम बिल्कुल गलत समझते हो। इसलिए कि अब्बू भी जानते हैं कि मैं सिर्फ सैफ को चाहती हूँ और सिर्फ उसी से शादी करूंगी।